Hello everyone, welcome back to our channel Yashvi Multitaskers. Today I have come with 3 types of easy and attractive DIY planters for you. So let's see how they have been made. Hope you will like my video. If you like it, then please like and share my video and subscribe to my channel. फर्स्ट प्लांटर बनाने के लिए मैं टिन का खाली बॉक्स लूँगी, 3 वुडन डॉवल्स, स्ट्रॉन्ग ग्लू, एशियन पेंट्स का गोल्डन ऑयल कलर, इसकी जगह पे आप फेविक्रिल का गोल्डन कलर भी यूज़ कर सकते हैं, और ब्लैक स्प्रे पेंट लूँगी। सबसे पहले हम टिन के बॉक्स को ब्लैक स्प्रे पेंट कर लेंगे। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जब भी आप स्प्रे पेंट करें तो नीचे कुछ भी यूजलेस पेपर रख लें ताकि आपका जो सरफेस है वो गंदा ना हो। टिन का कंटेनर कलर होने के बाद अब हम इस पर गोल्डन ऑयल कलर से टेक्सचर बनाएंगे। टेक्सचर बनाने के लिए हम टूथब्रश का यूज़ करेंगे। उसको आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो आप उस पर डैप कर सकते हैं या फिर उस पर आप स्प्लैशेस डाल सकते हैं। अब हमारा टेक्सचर वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, तो अब हम वुडन डॉवल्स को इस पर स्टिक कर लेंगे। वुडन डॉवल्स को आप अपने कंटेनर के अकॉर्डिंग ही नाप के कट करेंगे। जब हमारे वुडन डॉवल्स स्टिक हो जाएंगे तो हम उसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई होने के बाद उन डॉवल्स को भी हम गोल्डन ऑयल कलर में पेंट कर लेंगे। अब हमारा फर्स्ट प्लांटर बिल्कुल रेडी है। नाउ लेट्स सी हाउ द सेकंड प्लांटर इज मेड। सेकंड प्लांटर बनाने के लिए मैं फूड कंटेनर लूँगी, कुछ डॉवल्स, आप इसकी जगह आइसक्रीम स्टिक भी ले सकते हैं, एंड ग्लू। सबसे पहले कंटेनर के आउटर सरफेस पर हम वुडन डॉवल्स को 1 बाय 1 स्टिक कर लेंगे। वुडन डॉवल्स को हमें बहुत पेशेंटली स्टिक करना है, क्योंकि ये जल्दी स्टिक नहीं होते हैं, इसलिए हमें ध्यान से इसको 1 बाय 1 स्टिक करना है और ड्राई होने देना है।
टॉवल जब प्रॉपरली स्टिक हो जाए तो उसके सरफेस पे मैं ये ब्लैक क्लॉथ लगा दूंगी। इससे इसका जो आउटर सरफेस है वो थोड़ा और इन्हेंस होगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग और भी क्रिएटिव बना सकते हैं। Now our second planter is also ready. Now at last let's prepare our third planter. सबसे पहले किसी भी प्लास्टिक बॉटल का बेस कट कर लेंगे। उसके बाद वुडन क्लॉथ क्लिप, जूट रोप और फेविकोल ले लेंगे। सबसे पहले जो बेस हमने कट किया था उसमें क्लॉथ क्लिप को 1 बाय 1 टक इन करते जाएंगे। बेस हमने क्लिप के साइज़ के अकॉर्डिंग ही कट किया है। जब सारे क्लिप टक इन हो जाएंगे तब जूट रोप को यूज़ करके हम उसे डेकोरेट भी कर लेंगे। आप जैसा भी उसे डेकोरेट करना चाहें कर सकते हैं। ये मेरा सबसे फेवरेट प्लांटर है क्योंकि इसे बनाने में मुझे हार्डली 10 मिनट्स ही लगे थे। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय। मिलती हूँ आगे भी और अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू।